हाल ही में कंबोडिया में 36,000 भारतीय सिम क्या कर रहे थे और कैसे 5,300 सिम साइबर ठगी का हथियार बन गया, हम इसी के बारे में बात करेंगे। 36,000 भारतीय सिम कंबोडिया में एक्टिव साइबर धोखाधड़ी के लिए इन्हीं में से 5,300 कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये खबर हमें ये बता रही है कि जो कंबोडिया में 36,000 जो भारतीय सिम कार्ड था, उनमें से 5,300 सिम कार्ड का जो संबंध था वो साइबर ठगी से था, जो कि ऑनलाइन जो अपराध होते हैं उन्हें से ये पता लगाया गया है कि कुछ अपराधी भारतीय सिम का इस्तेमाल कर कर ठग रहे थे। खबर कंबोडिया में 36,000 भारतीय सिम एक्टिव, 5,300 साइबर ठगी से जुड़े हैं। प्रस्तावना निदेशालय ईडी की जांच में पता चला है कि कंबोडिया में लगभग 36,000 भारतीय सिम कार्ड सक्रिय थे। इनमें से करीब 5,300 सिम कार्ड साइबर धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा पाया गया है। यानी कि भारत की जांच एजेंसी ईडी ने मतलब उसमें पता ये लगाया गया है कि अपराध और जो ये मामला में जो जांच आ रही है उसमें पता चला है कि 5,300 सिम कार्ड जो है वो धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन सिम कार्डों का इस्तेमाल भारत के लोगों को फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी और अन्य साइबर अपराधों का शिकार बनने के लिए किया गया है। यानी कि जब एजेंसियों का जांच किया गया है तो उसके अनुसार देखा गया है कि जो फर्जी कॉल ऑनलाइन होता है उससे ठगा गया है और साइबर अपराधों के शिकार बनने के लिए किया जाता है। ये मामला महत्वपूर्ण क्यों है? ये साइबर अपराध के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की ओर संकेत करता है। यानी ये जो साइबर अपराध है हमें नेटवर्क की तरफ दिखाता है। भारतीय मोबाइल सिम विदेश में दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बढ़ाता है। यानी जो भारतीय मोबाइल की सिम है वो इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि चिंता बढ़ेगा। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगिता के लिए खतरा बढ़ सकता है। यानी जितने भी डिजिटल ऑनलाइन काम होते हैं उसके लिए जो खतरा है वो बढ़ सकता है। खबर की विस्तृत विश्लेषण कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में पिछले कुछ वर्षों से साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क सक्रिय है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि भारतीय सिम कार्डों का उपयोग करके भारत के लोगों का कॉल किए जाते थे। यानी कि कंबोडिया का जब जांच किया गया है तो उसके अनुसार देखा गया है कि पिछले कई वर्षों से जो साइबर है वो ठग रहे थे और जो कॉल किए जाते थे उनका भी दुरुपयोग हुआ है, जिससे लोगों को लगता था कि कॉल भारत से ही आई है। इसी भरोसे का फायदा उठाकर ठगी की जाती है। यानी कि जो कॉल आता है लोगों को लगता है कि ये भारत का कॉल है लेकिन वो विदेश का कॉल होता है। सरकार का रुख क्या है, यानी सरकार की राय क्या है? जांच एजेंसी वो इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और साइबर अपराध में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रहा है। यानी जो एजेंसी की जांच हो रही है और उसमें साइबर अपराध शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी ने मामला को गंभीर राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। यानी ये जो मामला आ रहा है काफी गंभीर माना जा रहा है और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आगे क्या हो सकता है? सिम कार्ड जारी करने के लिए नियम और सख्त किए जा सकते हैं। यानी जो सिम कार्ड है उसको अच्छा करने के लिए काफी कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह पर कार्रवाई तेज हो सकती है। यानी कि जो साइबर अपराध है उस पर कार्रवाई तेज हो सकती है। टेलीकॉम कंपनियों और जांच एजेंसियों की जो निगरानी है बढ़ सकती है। यानी जो टेलीकॉम और कंपनियां हैं उनकी जो जांच करने का नियम है उसको तेज किया जा सकता है और उस पर नजर रखा जाएगा। संविधान शासन से जुड़ी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें डिजिटल सुरक्षा भी शामिल मानी जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि उसको स्वतंत्र रहे, उसकी प्राइवेसी जो कि डिजिटल सुरक्षा भी उसी में आता है। सुशासन नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी। यानी इन नागरिकों की सुरक्षा रखना, साइबर से बचाना सरकार का जिम्मेदारी है। भारत पर प्रभाव साइबर ठगी के मामलों में वृद्धि हो सकती है। भारतीय नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा। यानी जो साइबर ठगी मामले हैं वो और बढ़ सकता है, जिससे कि जो भारत की नागरिक डिजिटल सुरक्षा उस पर खतरा होगा। ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई पर लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। यानी जो ऑनलाइन बैंकिंग यूपीआई है लोगों का इस पर जो भरोसा होगा वो कम हो सकता है। सामाजिक प्रभाव
लोगों में ऑनलाइन लेन-देन का लेकर डर बढ़ सकता है, बुजुर्ग कम जागरूक लोग अधिक शिकार बन सकते हैं। यानी जो ऑनलाइन का लेन-देन ज़्यादा है वो उसका खतरा बढ़ेगा और जो गाँव में बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जागरूकता कम होने के कारण वो शिकार बन सकते हैं। डिजिटल सेवाओं की प्रगति और विश्वास बढ़ सकती है। यानी जो डिजिटल जितने भी काम होंगे मोबाइल, ऑनलाइन उन पर विश्वास कम होगा। राजनीतिक प्रभाव सरकार पर साइबर सुरक्षा मजबूत करने का दबाव बढ़ेगा। सिम कार्ड सत्यापन और केवाईसी नियमों को और सख्त किया जा सकता है। यानी सरकार के मतलब जो साइबर सुरक्षा है उसको मजबूत करने का दबाव मिलेगा लोगों की तरफ से और सिम कार्ड को मतलब नियम जो केवाईसी है उसको कठिन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की मांग हो सकती है। यानी इस स्तर को मजबूत करने के लिए लोगों का मांग बढ़ सकता है। आर्थिक प्रभाव लोगों की मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों तक पहुंचती है। यानी लोगों को काफी मेहनत होता है साइबर अपराधियों तक पहुंचने में। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर विश्वास कम हो सकता है। साइबर अपराध रोकने पर सरकार को अधिक खर्च करना पड़ सकता है। यानी जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उस पर विश्वास लोगों का कम होगा और जो साइबर अपराध है उसको रोकने के लिए सरकार को काफी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। संभावित प्रभाव साइबर अपराधियों के नेटवर्क की विस्तार हो सकता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। सिम कार्ड सत्यापन नियम और सख्त हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध पर निगरानी बढ़ेगी। यानी जो साइबर अपराधियों के नेटवर्क के विस्तार होगा यानी बढ़ेगा और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। जो सिम कार्ड सत्यापन है वो कठिन बनाए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध पर काफी निगरानी रखी जाएगी। तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं? सिम कार्ड जारी करने की केवाईसी प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। यानी जो सिम कार्ड का केवाईसी है उसको मतलब उसके नियम को कठिन किया जाएगा। साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई होगी। भारत और अन्य देशों के बीच संबंध जो है वो खराब होंगे। तो लाभ क्या है? साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। सिम सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अगर सरकार अच्छे से कार्रवाई करती है तो जो नेटवर्क का अपराधी हुआ है उसका पर्दाफाश होगा और इसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता विश्वास बढ़ सकता है। हानि ऑनलाइन ठगी मामले बढ़ सकते हैं। लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवा पर भरोसा प्रभावित हो सकता है। यानी ऑनलाइन जो मामले हैं वो बढ़ेंगे और नुकसान हो सकता है जिससे कि जो डिजिटल ऑनलाइन सेवाएं इस पर लोगों का भरोसा कम होगा। निष्कर्ष ये मामला केवल साइबर ठगी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा का विषय भी है। ये मामला केवल साइबर ठगी का नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र डिजिटल की भी बात है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। अगर समय रहते ही इस पर मतलब कदम नहीं उठाया गया तो काफी नुकसान हो सकता है और इसीलिए सरकार, टेलीकॉम कंपनियों और आम नागरिकों को मिलकर साइबर सुरक्षा मजबूत बनाना होगा और लोगों को और सरकार को मिलकर जिससे कि इसको मजबूत बनाना होगा। नहीं तो लोगों का इस पर विश्वास उठ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।